हाय गाइस। आज हम लोग स्टडी करते हैं भारतीय दंड संहिता में वर्णित आपराधिक बल और हमला के बारे में। आपराधिक बल भारतीय दंड संहिता की धारा 350 में बताया गया है, जबकि 351 बात करता है हमला की, यानी कि असॉल्ट की। तो आइए स्टडी करते हैं कि आपराधिक बल या हमला क्या होता है, दोनों में क्या अंतर होता है, और यदि कोई ऐसा अपराध करता है तब उसे क्या दंड दिया जाएगा। इलस्ट्रेशन के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं क्रिमिनल फोर्स को, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 350 में बताया गया है। 350 में जो बात की गई है कि आपराधिक बल या क्रिमिनल फोर्स क्या होता है, उसके बारे में लिखा गया है कि whoever intentionally uses force to any person without that person consent in order to the committing of any offense or intending by the use of such force to cause or knowing it to be likely that by the use of such force he will cause injury, fear or annoyance to the person to whom the force is used. It's said to use criminal force to that other, यानी कि जो कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति पर उसकी सम्मति के बिना किसी तरीके से बल का प्रयोग करता है, कि किसी को अपराध करने के लिए या उस व्यक्ति को जिस पर वह बल का प्रयोग कर रहा है या उसके द्वारा बल का प्रयोग किया जाता है, क्षति, भय या क्षोभ ऐसे बल के प्रयोग से कारित करने के आशय से, यानी कि बल प्रयोग करके उसे क्षति पहुंचाए, उसके मन में भय उत्पन्न करे या क्षोभ उत्पन्न करे, या ऐसे बल के प्रयोग से संभाव्यत कारित करेगा, यह जानते हुए संशय करता है कि उसे क्षति कारित करे, भय कारित करे, क्षोभ कारित करते हैं, और इसलिए वह बल का प्रयोग करता है, वह उस अन्य व्यक्ति पर आपराधिक बल का प्रयोग करता है। यह कहा जाता है कि बल के द्वारा बल का प्रयोग करते हुए किसी के मन में क्षति, भय या क्षोभ या फिर ऐसा कोई प्रयत्न कर रहा है, ऐसा कार्य कर रहा है जिसकी वजह से उस दूसरे व्यक्ति को जिसके साथ बल प्रयोग किया जा रहा है उसके मन में जो है ऐसे कोई क्षति की भावना आए, या डर पैदा हो, फियर पैदा हो, या फिर एनोयंस यानी कि उसे चिढ़ाए, क्षोभ पैदा करे, तो ये बल जो है आपराधिक बल की श्रेणी में आता है। इलस्ट्रेशन के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि आपराधिक बल क्या होता है। पहला इलस्ट्रेशन है, जेड इज सिटिंग इन अ मोड बोट ऑन अ रिवर, ए unfastens the mooring and thus intentionally causes the boat to drift down the stream. Here, A intentionally causes motion to jet, and he does this by disposing substances in such a manner that the motion is produced without any other action on any person's part. A has therefore intentionally used force to jet, and if he has done so without jet consent, in order to the committing of any offense, or intending or knowing it to be likely that this use of force will cause injury, fear, or annoyance to jet, A has used criminal force to jet। यानी कि एक व्यक्ति है या जो नदी के किनारे रस्सी से बंधी हुई नाव में बैठा हुआ है, उन रस्सियों को खोलता है कि इस प्रकार नाव को वह धारा में बहा दे। यहाँ को जो उस रस्सी को खोल रहा है यह को साशय गतिमान करता है, यानी कि जिस रस्सी से वह नाव बंधी हुई है उसे खोलता है ताकि वह उसकी नाव धारा में, नदी की जल धारा में बह जाए, और वह ऐसा उन पदार्थों को ऐसी रीत से व्यनित करके करता है कि किसी व्यक्ति को उसकी ओर से कोई अन्य कार्य किए बिना ही गति उत्पन्न हो जाती है। अतएव क ने यह पर बल का प्रयोग साशय किया है।
यानी कि जिस व्यक्ति के द्वारा नाव की बंधी हुई रस्सी को खोल के नाव को धारा के साथ गतिमान कर दिया जाता है, उसने आश्रित होकर उसके साथ बल का प्रयोग किया है। और यदि उसने यह की सम्मति के बिना यह कार्य कोई अपराध करने के लिए या यह आशय रखते हुए या यह जानते हुए कि ऐसे बल के प्रयोग से वह यह को क्षति, भय या क्षोभ कारित करे, तो यह कहा जाएगा कि उस व्यक्ति के द्वारा नाव में बैठे हुए व्यक्ति पर आपराधिक बल का प्रयोग किया गया है। दूसरा इलस्ट्रेशन है, जेड इज राइडिंग इन चैरियट, A lashes Jed horse and thereby causes them to quicken their pace. Here A has caused change of motion to Jed by inducing the animals to change their motion. A has therefore used force to Jed, and if A has done this without Jed consent, intending or knowing it to be likely that he may thereby injure, frighten or annoy Jed, A has used criminal force। यानी कि एक व्यक्ति है जो रथ में सवार होकर कहीं जा रहा है, दूसरा व्यक्ति उन घोड़ों को चाबुक मारता है, चोट पहुंचाता है, जिससे उन घोड़ों की गति तेज हो जाती है, तेज कर देता है, चोट पहुंचा के चाबुक मार के जिस स्पीड में घोड़े चल रहे थे उनको चाबुक लगाते हुए उसकी गति को तेज कर दिया जाता है। यहाँ क ने जीव जंतुओं को उनकी अपनी गति परिवर्तित करने के लिए उत्प्रेरित करके यह का गति परिवर्तन कर दिया है, क्योंकि वह व्यक्ति उसी रथ में बैठा हुआ है जिसके घोड़ों को चाबुक मारते हुए उसकी गति में परिवर्तन कर दिया जाता है। तो जीव जंतुओं के ऊपर जब वह बल का प्रयोग करता है तो उस बल के प्रयोग से जो घोड़ों की गति में परिवर्तन होता है वही उसमें बैठे हुए यात्री की भी गति में परिवर्तन कर देता है। अतएव उस व्यक्ति के द्वारा यहाँ बल का प्रयोग किया गया है। तो ऐसा बल उसे क्षोभ, क्षति या फिर उसे चिढ़ाने, इंजरी कारित करने के लिए किया गया है, आश्रित होकर किया गया है, इंटेंशनली किया गया है, तब इस दशा में यह कहा जाएगा कि उसके द्वारा आपराधिक बल का प्रयोग किया गया है। अगला इलस्ट्रेशन है, जेड इज राइडिंग इन अ पालकी, ए इंटेंडिंग टू रोप जेड seizes the pole and stops the palki. Here A has caused cessation of motion to Jed, and he has done this by his own bodily power. A has therefore used force to Jed, and as A has acted thus intentionally without Jed consent in order to the commission of an offense, A has used criminal force to Jed. यानी कि एक व्यक्ति है जो पालकी में सवार होकर चल रहा है। एक लुटेरा आता है जो उसे लूटने के आशय से उसकी पालकी का डंडा पकड़ लेता है और पालकी को रोक देता है। क्योंकि यहाँ उस अपराधी के द्वारा बल का प्रयोग करते हुए गतिहीन किया गया है उसकी पालकी को, और ऐसा बल प्रयोग वह जो है बिना किसी ऐसे गुड फेथ में, यानी कि अपराध कारित करने के लिए, चूंकि यह बताया गया है कि वह उसे लूटने के आशय से रोकता है, तो यह उसकी सम्मति के बिना जो पालकी में बैठा हुआ है अपराध करने के लिए, तो लूट कारित करने के लिए शासक बल का प्रयोग करते हुए उसकी पालकी को रोकता है। तो यहाँ उस अपराधी के द्वारा आपराधिक बल का प्रयोग किया गया है, यह कहा जाएगा। अगला इलस्ट्रेशन है, A incites a dog to spring upon Jed without Jed consent। यानी कि एक व्यक्ति की सम्मति के बिना एक कुत्ते को एक व्यक्ति के द्वारा झपटने के लिए भड़काया जाता है। Here, if A intends to cause injury, fear or annoyance to Jed, he uses criminal force to Jed। यानी कि जब एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति पर
कुत्ते को भड़काया जाता है कि जाके उसके ऊपर झपटे, जाकर उसे काटे, तो यहाँ यह जो उस कुत्ते को भड़का रहा है उसका आशय है यदि कि वह जिसके ऊपर कुत्ते को भड़का रहा है क्षति, भय या क्षोभ कारित करे, तब भी यह कहा जाएगा कि उस व्यक्ति के द्वारा आपराधिक बल का प्रयोग किया गया है। अब हम लोग आते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 351 पे, जो बात करता है असॉल्ट की। 351 हमला, असॉल्ट। तो आइए देखते हैं कि असॉल्ट क्या होता है। Whoever makes any gesture or any preparation intending or knowing it to be likely that such gesture or preparation will cause any person present to apprehend that he who makes that gesture or preparation is about to use criminal force to that person, it's said to commit an assault। यानी कि जो कोई अंग विक्षेप यानी कि गेस्चर से या कोई तैयारी प्रिपरेशन से इस आशय से करता है या यह जानते हुए करता है कि ऐसे गेस्चर, अंग विक्षेप या ऐसी तैयारी प्रिपरेशन से किसी उपस्थित व्यक्ति को यह आशंका हो जाए, यह डर हो जाए कि वैसे जेस्चर या प्रिपरेशन से वह उस व्यक्ति पर आपराधिक बल का प्रयोग करने वाला है, तब यह कहा जाएगा कि उस व्यक्ति के द्वारा हमला का अपराध, असॉल्ट किया गया है। एक स्पष्टीकरण है भारतीय दंड संहिता की धारा 351 में जो हमला की बात करता है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि भारतीय दंड संहिता की धारा 351 में क्या स्पष्टीकरण दिया गया है। Mere words do not amount to an assault, यानी कि केवल शब्द हमले की कोटि में नहीं आते हैं। But the words which a person uses may give to gesture or preparation such a meaning as may make those gesture or preparation amount to an assault। यानी कि किंतु जो शब्द कोई व्यक्ति प्रयोग करता है वे उसके अंग विक्षेप या तैयारियों को ऐसा अर्थ दे सकते हैं जिससे वे अंग विक्षेप या तैयारी हमले की कोटि में आ जाए। दृष्टांत के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि हमला क्या होता है। पहला दृष्टांत है, A shakes his fist at J, intending or knowing it to be likely that he may thereby cause J to believe that A is about to strike J. A has committed an assault। यानी कि एक व्यक्ति है जो दूसरे व्यक्ति की तरफ मुक्का इस आशय से दिखलाता है, मुक्का अपना इस आशय से दिखाता है, उसके द्वारा यह विश्वास हो जाए कि वह उस व्यक्ति को मारने ही वाला है, यानी तुरंत मारेगा। तो यहाँ यह कहा जाएगा उसके द्वारा हमला का अपराध, असॉल्ट का अपराध किया गया है। दूसरा इलस्ट्रेशन है, A being to unloose the muzzle of a ferocious dog, intending or knowing it to be likely that he may thereby cause Jet to believe that he is about to cause the dog to attack Jet, he has committed an assault upon Jet। यानी कि एक व्यक्ति है जो एक हिंसक कुत्ते की जो उसे मुखबंदनी लगी हुई है, इस आशय से खोलना आरंभ करता है कि उसके द्वारा दूसरे व्यक्ति को यह विश्वास हो जाए कि जैसे ही यह कुत्ते को खोलेगा तुरंत कुत्ता मेरे ऊपर आक्रमण कर देगा, मुझे काटेगा। तो यहाँ भी जो है उस व्यक्ति ने कुत्ते की रस्सी को खोलते हुए, उस मुखबंदनी को खोलते हुए उस व्यक्ति के मन में यह डर पैदा किया है कि अब यह कुत्ता मुझे काट लेगा। तो यहाँ भी जो है उस व्यक्ति के द्वारा हमले का अपराध कारित किया गया है। अगला इलस्ट्रेशन है, A takes up a stick saying to J, I will give you a beating। Here, though the words used by A could in no case amount to an assault, and though the mere gesture unaccompanied by
any other circumstances might not amount to an assault. The gesture explained by the words may amount to an assault. यानी कि एक व्यक्ति है जो दूसरे को यह कहता है कि मैं तुम्हें पीटूंगा, और यह कहते हुए वह एक छड़ी उठा लेता है। यहाँ यद्यपि कि उस व्यक्ति के द्वारा जो प्रयोग में शब्द लाए गए हैं कि मैं तुम्हें पीटूंगा, किसी अवस्था में हमले की कोटि में नहीं आते हैं, और यद्यपि केवल अंग विक्षेप बनाना कि मैं तुम्हें डंडे से पीटूंगा, इसके साथ अन्य परिस्थितियों का अभाव है, यानी कि डंडे नहीं है, या वह व्यक्ति उससे उतना दूर है कि वह डंडे से उस व्यक्ति को नहीं मार सकता है, तो हमले की कोटि में न भी आए तथापि शब्दों द्वारा स्पष्टीकृत वह अंग विक्षेप हमले की कोटि में आ सकता है। लेकिन चूंकि ऐसा जैसे ही उसके द्वारा कहा जाता है कि मैं तुम्हें डंडे से पीटूंगा, और वह ऐसा इशारा करता है जिससे उसके मन में भय उत्पन्न होता है, तो यह कहा जाएगा कि जैसे ही वह यह कहकर कि मैं तुम्हें पीटूंगा एक डंडा उठाता है, उसके द्वारा असॉल्ट का अपराध, हमला का अपराध किया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं पनिशमेंट की, कि यदि किसी के द्वारा ऐसा अपराध किया जाता है तब उसे क्या सजा दी जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 352 की, जो बात करता है पनिशमेंट फॉर असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स अदरवाइज देन ऑन ग्रेव प्रोवोकेशन, यानी कि गंभीर प्रकोपन होने से अन्यथा हमला करने या आपराधिक बल का प्रयोग करने के लिए दंड। इस धारा के तहत यह कहा गया है कि जो कोई किसी व्यक्ति पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग उस व्यक्ति द्वारा गंभीर और अचानक प्रकोपन दिए जाने पर करने से अन्यथा करेगा, यानी कि गंभीर और अचानक प्रकोपन उसे नहीं दिया गया है, तब उस दशा में जो उसे सजा होगी वह है शैल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म which may extend to 3 months, or with fine which may extend to 500 rupees, or with both। यानी कि वह उस दशा में जबकि उसके द्वारा जो आपराधिक बल या हमले का प्रयोग किया गया है गंभीर प्रकोपन से अन्यथा है, तब उसे 3 माह तक का कारावास या जो जुर्माना लगाया जाएगा वह 500 रुपये तक हो सकेगा, अथवा कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किया जा सकेगा। 353 बात करता है असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू डिटर पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी, यानी कि लोक सेवक को अपने कर्तव्य के निर्वहन से डराने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। तो जो कोई किसी ऐसे व्यक्ति पर जो कोई लोक सेवक हो, उस समय जब वैसे लोक सेवक के नाते हुआ उसके अपने कर्तव्य का निष्पादन कर रहा हो, इस आशय से कि उस व्यक्ति को वैसे लोक सेवक के नाते जो भी उसको कर्तव्य दिए गए हैं उनके कर्तव्यों के निर्वहन से उसे निवारित कर दें, डराए कि वह वैसा कर्तव्य अपना न कर पाए, या ऐसे लोक सेवक के नाते उसके अपने कर्तव्य के विधिपूर्ण निर्वहन में की गई या की जाने के लिए कोई जो प्रयास कर रहा है किसी बात के परिणाम स्वरूप, वह उसे रोकने के लिए उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करेगा, तब जो उस दशा में उसकी सजा होगी वह है shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years, or with fine, or with both। यानी कि जिस किसी व्यक्ति के द्वारा लोक सेवक को अपने कर्तव्य के निर्वहन से डराने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया जाएगा, उसे जो कारावास दिया जाएगा वह 2 वर्ष तक का हो सकेगा, अथवा उसे जुर्माने से दंडित किया, अथवा कारावास और जुर्माना उसके ऊपर दोनों लगाया जा सकता है। अब हम लोग समझते हैं डिफरेंस बिटवीन असॉल्ट एंड क्रिमिनल फोर्स, यानी कि हमला और आपराधिक बल में क्या अंतर है। असॉल्ट इज समथिंग लेस देन द यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स, यानी कि असॉल्ट क्रिमिनल फोर्स से थोड़ा कम होता है। असॉल्ट यह होता है कि उसके ऊपर क्रिमिनल फोर्स का यूज किया जाना है,
मतलब ये पहला स्टेप होता है क्रिमिनल फोर्स का, यानी उसे अभी डरा रहा है कि यदि उसके द्वारा अपने आप को न बचाया गया तो उसके ऊपर क्रिमिनल फोर्स यानी कि आपराधिक बल का प्रयोग किया जाएगा। In assault, the force is cut short before the blow actually falls upon the victim. क्योंकि assault एक ऐसा ब्लो, मान लीजिए किसी को कोई थप्पड़ मार रहा है, तो जब तक थप्पड़ उसके शरीर से टच नहीं होता है, टच होने से पहले वह असॉल्ट होता है, और जैसे टच हो गया वह क्रिमिनल फोर्स में बदल जाता है। In criminal force, the assault is consummated as force is actually used. आपराधिक बल में जो बल होता है वह वास्तव में प्रयोग किया जाता है। Every use of criminal force includes assault, यानी कि हर क्रिमिनल फोर्स में assault होता है। But in assault, there is merely apprehension of use of force, यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स एंड नो यूज ऑफ एक्चुअल फोर्स। बट असॉल्ट के केस में सिर्फ बल के प्रयोग या फिर वैसे आपराधिक बल के प्रयोग की आशंका होती है, हमले में उस बल का प्रयोग नहीं होता है। तो ये आज हम लोगों ने समझा कि आपराधिक बल क्या होता है, हमला क्या होता है, आपराधिक बल या हमला का अपराध करने पर क्या दंड दिया जाता है, और आपराधिक बल तथा हमला में क्या अंतर होता है। बहुत बहुत दोस्तों, आप सबको धन्यवाद।